हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि धारामापी क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। दोनों धारामापी हम लोग किलकित कुंडल धारामापी और उसके बाद वेस्टर्न धारामापी दोनों अच्छे से देख लिए थे, और नहीं देखे हैं लिस्ट बना दिए हैं, उसमें आप जाकर देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे कि धारामापी को ए मीटर में कैसे चेंज करेंगे, और उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे। हम लोग आज सिर्फ यही देखेंगे कि धारामापी को गैल्वानोमीटर को कैसे चेंज करेंगे, किसमें? ए मीटर में। आइए टाइम न वेस्ट करते आगे चलते हैं। गैल्वानोमीटर को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? ए मीटर। ए मीटर, ठीक है। बात को समझते हैं हम लोग। गैल्वानोमीटर में से होता है धारामापी, ये इंग्लिश है। इसका होता है, इसका मतलब क्या होता है? धारामापी। क्या होता है? धारामापी। समझिए बात, एक एक बात मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो समझते पहले बात। देखो, अगर बात करिए धारामापी गैल्वानोमीटर का, धारामापी, धारा मीन्स क्या होगा? ये करंट के फ्लो को मापेगा, ठीक है। धारामापी मतलब ये करंट के फ्लो को मापेगा। ए मीटर का इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, इसे एम्पीयर मीटर बोलते हैं। एम्पीयर मीटर बोलते हैं इसे, एम्पीयर मीटर। एम्पीयर मीटर भी एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा के फ्लो को या धारा को मापता है। अच्छा सर, अब ये देखो, ये भी धारा का मापन कर रहा है, धारा का मापन, और ये भी धारा का मापन कर रहा है, ठीक है। दोनों धारा का मापन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सर अंतर क्या है इसमें? अब यह हमें क्या जरूरत है गैल्वानोमीटर को ए मीटर में चेंज करने की, ठीक है। तो हम लोग समझते आइए। ये जो गैल्वानोमीटर होता है, ये जो धारा मापी होता है, इसको धारा मापने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। मतलब यह जो है गैल्वानोमीटर धारा को तभी माप पाता है जब इसके पास चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरी बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यह गैल्वानोमीटर दिशा के साथ साथ परिमाण भी बता देता है। मतलब यह परिमाण भी बताता है और साथ ही साथ क्या बताता है? दिशा भी बताता है। मतलब कितनी एम्पीयर की धारा जा रही वो भी बताएगा, और किधर दिशा की किस साइड है वो भी बता देगा। मतलब ये परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता देता है। लेकिन इसमें देखो, ए मीटर क्या होता है? ए मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में लगाने पर क्या बताता है? धारा के फ्लो को बताता है। यह क्या करता है? यह केवल और केवल परिमाण ही बताता है, दिशा उषा नहीं बता पाता है। यही इतना अंतर है। बात को समझिएगा। यह गैल्वानोमीटर क्या होता है? यह धारा को मापता है। एम्पीयर मीटर भी धारा को मापता है। एम्पीयर मीटर को शॉर्ट में ए मीटर बोलते हैं, धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वानोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए, द गैल्वानोमीटर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से, चुंबकीय क्षेत्र में होने पर क्या करता है? धारा का मापन करता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। और ये जो क्या होता है, गैल्वानोमीटर परिमाण और दिशा दोनों का मापन करता है। परिमाण भी बताता है कितनी एम्पीयर की धारा जा रही है, और दिशा भी बताता है कितनी किधर जा रही है। और दूसरा ए मीटर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण ही बता पाता है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा देख, एक बात और, इसको हम लोग इसमें क्यों कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करने का रीजन यही है, ये मिली एम्पियर ना, मिली एम्पियर या यहां तक कि माइक्रो एम्पियर, ये मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर की भी धारा को माप देता है। मतलब ये जो मिली एम्पियर मीन्स क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर और 10⁻⁶ एम्पियर तक की धारा को क्या करता है? ये मेजरमेंट कर लेता है, माप लेता है। तो इतना था इसमें डिफरेंस। और क्यों इसको इसमें कन्वर्ट किया गया, ये इतनी इसकी चीजें थी, इतनी बातें थी। आगे हम लोग देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रतिरोध कितना निकालते हैं, कैसे होता है, बाकी चीजें आगे देखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। एक हमारे पास मान लेते हैं कॉइल है, ठीक। तो इसमें इस कॉइल में क्या लगा हुआ है? एक गैल्वानोमीटर लगा है। ये क्या लगा है? गैल्वानोमीटर। ये क्या गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, और इसका जो प्रतिरोध है, इस गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल जी, ठीक। और उसके बाद अब देखो, ये गैल्वानोमीटर है, ये धारा को मापेगा। अब हम लोग इस गैल्वानोमीटर को किस में चेंज कर देंगे? ए मीटर में चेंज कर देंगे। और ए मीटर में चेंज करने के लिए बहुत कम, अत्यंत अल्प प्रतिरोध
हम लोग ऐड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शंट। देखो ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध या न्यूनतम प्रतिरोध का एक युक्ति जोड़ देंगे, एक यंत्र जोड़ देंगे, जिसे हम लोग शंट बोलते हैं। इसके पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं इसे। ये है क्या, शंट, जिसका प्रतिरोध क्या है, यस है। ठीक है, आप बात समझिएगा। इसमें मान लो गैल्वानो, इस कॉइल में धारा कितनी आ रही है, स्मॉल आई आ रही है। ठीक, अब यहाँ गैल्वानोमीटर मान लो धारा कितनी चली गई, स्मॉल आई जी चली गई, तो इसमें धारा कितनी जाएगी, शंट में धारा कितनी आएगी बताओगे? ये शंट में धारा आएगी आई माइनस आई जी। शंट में धारा कितनी आएगी, आई माइनस आई जी। बात को एक बार फिर से समझ लो। एक कॉइल है, कॉइल में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल जी है, और इसको एमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम लोग समांतर क्रम में एक शंट जोड़ दिए हैं। शंट क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसका बहुत कम प्रतिरोध होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है, अत्यंत कम प्रतिरोध वाला एक यंत्र जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग शंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब इस कॉइल में धारा आई, स्मॉल आई आ रही है, गैल्वानोमीटर में धारा कितनी जा रही है, स्मॉल आई जी जा रही है ना, गैल्वानोमीटर ना, और उसके बाद गैल्वानोमीटर में अगर धारा आई जी चली गई, तो शंट में धारा कितनी आएगी, आई माइनस कितनी आएगी, आई जी आएगी। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा यहाँ से, ए गैल्वानोमीटर को ए मीटर में बदलने के लिए शंट को हमेशा हम लोग पैरेलल क्रम में ऐड करते हैं। हमेशा किस क्रम में ऐड करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब ये हमारा ए मीटर बन गया है, ए मीटर या एम्पियर मीटर बन गया है। अब हमें इस शंट का प्रतिरोध निकालना है। अच्छा ये बताओ, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका विभवांतर समान होता है। ठीक है, जब दो प्रतिरोध किसमें होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, उनका विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसमें आपको लिखना क्या है, लिखने वाली बात समझ लो। एक कुंडली है या एक कॉइल है, जिसमें स्मॉल धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक, गैल्वानोमीटर में धारा आई जी जा रही है, तो शंट में धारा कितनी जाएगी, स्मॉल आई जी जाएगी। ठीक है, और इसको गैल्वानोमीटर को एम्पियर मीटर में बदलने के लिए हम लोग समांतर क्रम में शंट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चूंकि इसमें लिखते हैं वही बात, चूंकि दोनों प्रतिरोध, दोनों मतलब दोनों प्रतिरोध यस और जी, ये शंट का प्रतिरोध, ये गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध है। दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, सॉरी भैया, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए विभवांतर समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अतः विभवांतर समान है, इसलिए क्या करोगे, इसलिए लिखोगे गैल्वानोमीटर का विभवांतर, गैल्वानोमीटर का विभवांतर बराबर होगा किसका, शंट का विभवांतर। शंट का विभवांतर। ठीक है, अब देखो ओम के नियम से भी बराबर जानते हो आई आर होता है। आई आर देखो, अब हम लोग गैल्वानोमीटर का विभवांतर लेंगे, तो गैल्वानोमीटर में प्रवाहित धारा भी लेंगे और गैल्वानोमीटर का क्या करेंगे, प्रतिरोध भी लेंगे। तो गैल्वानोमीटर का विभवांतर कितना होगा, गैल्वानोमीटर का विभवांतर V बराबर आई आर होता है। तो इसमें गैल्वानोमीटर में धारा आई जी जाएगी और इसका प्रतिरोध क्या है, जी है। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ स्मॉल आई और इंटू क्या होगा, जी, बराबर होगा शंट में प्रवाहित धारा क्या है, स्मॉल आई माइनस आई जी, और इंटू इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल एस। यहां से यस बराबर निकालोगे, यस बराबर होगा आई जी इंटू कैपिटल जी अपान में, ये होगा आई माइनस क्या होगा, आई जी। ये होता है इतना, हमारे पास शंट का मान होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहां से क्या कर सकते हो आप, यस का मान शंट का, या शंट का जो प्रतिरोध है वहां से ये ज्ञात कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें कुछ बातें ध्यान रखना होता है, कुछ बात हम लोग ध्यान रखते हैं, उसको आप समझ लीजिए। पहली बात ये है, इसमें एम्पियर मीटर को, पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है, एम्पियर मीटर को या ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसको हमेशा किसमें प्रयोग करना है, श्रेणी क्रम में प्रयोग करना चाहिए। देखो बात को समझिए, ए मीटर को हमेशा
परिपथ में, ना कोई भी परिपथ होगा, चाहे जहां भी यूज करिए आप, ए मीटर को हमेशा किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण धारा है ताकि ए मीटर से ही होके गुजरे। ठीक, दूसरी बात ये है, दूसरी बात क्या होना चाहिए, एक आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोध वो बराबर कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।